अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम। आज की वीडियो में हम आपको अपने गांव की कहानी बताएंगे कि कैसे हमारा गांव आज़ाद हुआ और कैसे ये उजड़ा और ये कैसे अपनों के हाथों से ही उजड़ा। और ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन कराम, काफ़ी अर्सा पहले हमारा गांव एक दूसरे गांव से आज़ाद हुआ। फिर हमने उस गांव की हिफाजत के लिए एक चौकीदार रखा। सारे गांव वालों की मर्ज़ी से गांव का एक सरपंच भी तय हुआ। कुछ देर तक हमारा गांव अच्छे तरीके से चलता रहा। उसकी मईशत, उसका नज़्म व ज़ब्त, उसका कानून वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा। करीब था कि हमारा गांव हमारे हमसाया गांव से, हमारे जितने भी इर्द गिर्द गांव थे उनसे हमारा गांव एक मिसाल बन के उभरता। लेकिन कुछ ही देर बाद हमारे गांव के चौकीदार पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए कि आपका चौकीदार नाइंसाफ़ है, आपका चौकीदार बेईमान है। हमारे गांव से ही इस तरह की बातें उठनी शुरू हो गई। लेकिन चूँकि गांव की अक्सरियत को अपने चौकीदार पर यकीन था और वो आंखें बंद करके यकीन कर रहे थे, क्योंकि चौकीदार गांव की हिफाजत भी अच्छे तरीके से कर रहा था। लिहाजा वो जो एक महल्ला था जिसने चौकीदार पर इल्ज़ाम लगाया था उसे अलहदा कर दिया गया। एक गांव के दो हिस्से हो गए। लेकिन फिर चलते चलते गांव हमारा फलता फूलता आगे बढ़ना शुरू हो गया। चौकीदार को तो किसी ने कुछ ना कहा, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद हमारे गांव पर साथ वाले गांव से, हमसाया गांव से हमले होने शुरू हो गए। सब ने मशवरा किया कि अपने दिफा को मजबूत किया जाए और चौकीदार को असला फ़राहम किया जाए। चूँकि हमारा गांव उस वक़्त गरीब भी था, लेकिन हमने अपना पेट काट कर चौकीदार के लिए असला फ़राहम किया ताकि चौकीदार हमारा अच्छी तरह से दिफा कर सके, ताकि हम सुकून से सोएं और चौकीदार हमारी हिफाजत कर सके। लेकिन ये तो तभी मुमकिन हो सकता था कि अगर चौकीदार के पास कोई अच्छा सा असला भी होता। इससे फिर यूँ हुआ कि हमारे गांव पर हमले होने तो बंद हो गए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हमारे गांव में चोरी होनी शुरू हो गई। हमारे गांव की मईशत को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। शुरू में तो किसी ने डरते हुए नाम ना लिया कि अगर हमने नाम लिया तो सब ने कहना कि चौकीदार पर हमें इतना भरोसा है, कोई बाहर वाला आके चोरी नहीं कर सकता, किसी अंदर वाले ने चोरी की होगी। तो जिस के घर चोरी होती थी उसने डरते हुए नाम ना लिया कि कहीं हम खुद ही बदनाम ना हो जाएं। फिर साल 6 महीने गुज़रे, चौकीदार का असला ख़त्म होना शुरू हो गया। ये हर 6 साल 6 महीने के बाद होता रहता था कि चौकीदार डिमांड कर देता था कि मेरा असला ख़त्म हो गया है, लिहाजा मेरे असले को रीन्यू किया जाए, हमारे लिए कोई बजट बनाया जाए ताकि हम अपने गांव की हिफाजत कर सकें। गांव वाले फिर जो है ना अपनी कुर्बानी देते, अपना पेट काट कर भूखे रहते और चौकीदार को असला फ़राहम किया जाता। और जब ये चोरी रुकी नहीं तो असले की तरफ भी एक अच्छा खासा गांव का बजट जाता था। इससे हमारा गांव की मईशत कमज़ोर होनी शुरू हो गई। लिहाजा हमारे गांव ने साथ वाले हमसाए गांव से कर्ज़ लेना शुरू कर दिया कि हम अपने दिफा को मजबूत करना चाहते हैं, हम अपने गांव की मईशत को चलाना चाहते हैं, लिहाजा हमारे ऊपर एहसान किया जाए और हमें कर्ज़ दिया जाए। लेकिन साथ वाले गांव हमारे नौकर तो थे नहीं या हमारे सगे भाई तो थे नहीं कि हमें बिला वजह कर्ज़ देते। लिहाजा उन्होंने सूद के साथ हमें कर्ज़ देना शुरू किया। जब सूद के साथ हमने कर्ज़ लेना शुरू कर दिया तो फिर जो है ना एक और भूचाल आने वाला था कि सूद की लानत हम पर ऐसी पड़ी कि हमारा गांव पहले से ज़्यादा कर्ज़ लेते हुए मकरूज़ होना शुरू हुआ। लेकिन हमारे गांव से सुकून, इत्मीनान ख़त्म होना शुरू हो गया। हमें भाईचारा न रहा, पहले सा इत्तेफाक न रहा। गांव में हर कोई एक दूसरे की टो में लगा रहता कि इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत मिले तो इसे बदनाम किया जाए, इसके ख़िलाफ़ कुछ मिले तो इसे बदनाम किया जाए। लेकिन इससे उस बंदे ने तो बदनाम होना था, लेकिन हमारे गांव ने भी बदनाम होना था, जिससे हमारा साथ वाले हमसाए गांव में एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ना था। लिहाजा हमारा गांव बदनाम होना भी शुरू हो गया।
चोरियां तो थमी नहीं, चोरियां रुकी नहीं, लेकिन फिर गांव वालों ने एक मशवरा किया कि क्यों ना गांव का सरपंच बदला जाए। हो सकता है कि इस सरपंच में कोई ख़राबी हो जो इससे अच्छी तरह से गांव की मईशत नहीं संभाली जा रही, दिफा नहीं संभाला जा रहा। तो गांव वालों के मशवरे से और गांव वालों की अक्सरियत से सरपंच बदला। इस सरपंच की कारकर्दगी अच्छी थी या नहीं वो तो बाद में पता चलना था, लेकिन सरपंच की इसकी नीयत ठीक थी। सरपंच ने जासूसी शुरू कर दी कि हमारे गांव की मईशत को कैसे नुकसान पहुंच रहा है, हमारे गांव में चोरियां क्यों नहीं रुक रही। सरपंच ने जब जासूसी शुरू की तो फिर एक दिन चोरी हुई। सरपंच के जासूस उस चोर को देख रहे थे और उस चोर को चौकीदार ने भी पकड़ लिया। सरपंच को जब जासूसों ने ये सारी राम कहानी सुनाई तो सरपंच बोला कि इसका अभी किसी के साथ जिक्र ना किया जाए, हम चौकीदार का इंतज़ार करेंगे कि चौकीदार हमें बताता है या नहीं। एक दिन गुज़रा, एक हफ़्ता गुज़रा, लेकिन चौकीदार से कोई इतला ना मिली। फिर बाद में चौकीदार पर जासूसी शुरू हो गई तो फिर सरपंच को पता चला कि गांव में कोई दूसरा चोर नहीं आया बल्कि चौकीदार ही चोर हो गया हुआ है। जी हाँ, इतने अरसे से जो मईशत कमज़ोर हो रही थी, जो दिफा कमज़ोर हो रहा था, वो सारा चौकीदार का कसूर। अब चौकीदार की तरफ गांव की एक अक्सरियत थी, चौकीदार से बड़ी मोहब्बत थी, चौकीदार पर बड़ा एतबार था। सरपंच ने चौकीदार को कुछ ना कहा, लेकिन सरपंच ने चौकीदार को बता दिया कि ये चोर है और हमने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। लेकिन हैरानकुन तौर पर चौकीदार ने सरपंच को उस चोर की इंक्वायरी से रोक दिया। जी हाँ, चौकीदार होकर उसने सरपंच को रोक दिया। अब चौकीदार की क्या औकात है कि वो सरपंच को किसी की इंक्वायरी से रोके। लेकिन सरपंच ने अपनी हिम्मत दिखाकर उस चोर के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। जब चोर की गर्दन की तरफ नरगा ज़रा तंग हुआ, घेरा ज़रा तंग हुआ, तो चौकीदार को अपनी परेशानी लग गई। लिहाजा चौकीदार ने सरपंच को धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? चौकीदार ने सरपंच को धमकियाँ लगानी शुरू कर दी कि अगर आपने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई को ना रोका तो हम आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे, क्योंकि मैं चौकीदार हूँ और मेरी तरफ गांव की एक अक्सरियत है, जो कि उसका एक वहम था। क्योंकि गांव वाले अब इतने बच्चे नहीं रह गए थे। गांव वालों को पता चल गया था कि सरपंच बदलने से हमारी मईशत भी ठीक हो रही है और हमारा दिफा भी मजबूत हो रहा है, और दिफा की तरफ इतना पैसा भी नहीं लग रहा, जिसकी वजह से हम खुशहाल भी हो रहे हैं। लिहाजा चौकीदार ने सरपंच के ख़िलाफ़ कंपेन चलानी शुरू कर दी और चौकीदार ने सरपंच को गांव के सरपंच के ओहदे से उतारने में कामयाब हो गया। ये हमारे गांव के लिए एक बहुत शर्मनाक बात थी कि अगर कोई सरपंच हम में ईमानदार आ ही गया है तो उसके ख़िलाफ़ भी सारी कौम इकट्ठी। सामीन कराम, अभी आपने एक बात पे गौर नहीं किया होगा कि आज हमारा गांव जिस हालत में है, ये उस हालत से भी बदतर है कि जब हमारा गांव साथ वाले गांव से आज़ाद हुआ था, और अभी इसकी और भी मज़ीद हालत बदतर होगी। क्योंकि जब हमारे गांव में इस तरह के चौकीदार हमारे सर पर बैठे रहेंगे तो हमारा गांव तरक्की तो क्या, कभी अपने पाँव पे भी खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन सरपंच तो बदल दिया चौकीदार ने, लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ कि अब चौकीदार के नज़दीक जी गांव वालों की जो सिंपथियां थी, जो हमदर्दियां थी, वो अब कम होनी शुरू हो गई। चौकीदार के दिल जो गुरूर था ना कि गांव वालों की अक्सरियत मेरे साथ है, गांव वालों की अक्सरियत मुझसे मोहब्बत करती हैं, वो भी अब कुछ कम होना शुरू हो गया है। वो भी अब गुरूर टूटना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब हमारे गांव की आवाम को थोड़ा सा शऊर आ गया है। वो सरपंच जाते जाते हमें इतनी अकल सिखा गया है कि चौकीदार को चौकीदार की जगह पर ही रखना चाहिए, चौकीदार को सरपंच की जगह पर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सरपंच तो उस गांव में सिर्फ कठपुतली था, फैसले तो सारे चौकीदार करवा रहा था। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।